अंधाधुंध भागने से उसके पैरों में जहरीले कांटे चुभ गए थे। कुछ कांटे बहुत कोशिश के बाद भी निकल न पाए। कई महीने तक पैर पकते रहे, फिर अंदर जहर फैल गया और वे कमजोर पड़ गए। तारा लोमड़ी की जान तो बच गई, पर वह हमेशा के लिए अपंग हो गई। तारा लोमड़ी, जो अब अपंग हो चुकी थी, कई महीनों तक जंगल से गायब रही, लेकिन उसका क्रूर और चालाक स्वभाव अब भी उसके भीतर जीवित था। वह अपने अपमान और पराजय को नहीं भूल सकी थी और उसने श्यामा बिल्ली और उसकी मड़ली से बदला लेने की ठान ली थी। तारा ने इस बार एक नई योजना बनाई। वह जानती थी कि श्यामा और उसकी मड़ली ने अब उसे पहचान लिया था और उसकी चालों से सतर्क थे, इसलिए उसने एक नई चाल चली। तारा ने जंगल के बाहर के कुछ पुराने जानवरों से मदद मांगी, जो उसे अच्छी तरह से जानते थे। उनमें से एक था कालिया गीदड़, जो तारा का पुराना साथी था और बेहद धूर्त और मक्कार था। तारा ने कालिया को अपनी योजना में शामिल किया और उसे जंगल में भेजने का फैसला किया। कालिया गीदड़ ने जंगल में आकर एक नई अफवाह फैलाई। उसने जंगल के जानवरों को बताया कि तारा लोमड़ी अब बदल चुकी है, वह अपने पुराने किए पर पछता रही है और उसने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया है। उसने जंगल के जानवरों से वादा किया कि वह अब शांति से रहना चाहती है और उसने जंगल की सेवा करने की कसम खाई है। शुरुआत में श्यामा बिल्ली और उसकी मंडली को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे जानते थे कि तारा पर भरोसा करना मूर्खता हो सकती है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब तारा लोमड़ी ने जंगल के दूसरे जानवरों के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया, तो उनमें से कुछ लोग उसकी बातों पर यकीन करने लगे। लेकिन लल्ली मुर्गी को अब भी तारा की नीयत पर शक था। उसने गामा खरगोश और श्यामा बिल्ली से कहा, मुझे तारा पर भरोसा नहीं है, हमें उसकी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वह कुछ बड़ा करने की योजना बना रही है। गामा और नश्यामा बिल्ली भी लल्ली की बात से सहमत हो गए और उन्होंने तारा पर गुप्त निगरानी रखने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि तारा जंगल के कुछ जानवरों से छुपकर मुलाकात कर रही थी और उन मुलाकातों में कालिया गीदड़ भी शामिल था। एक रात जब तारा और कालिया गीदड़ गुप्त योजना बना रहे थे, श्यामा बिल्ली ने उनकी सारी बातें सुन लीं। तारा ने कालिया को बताया कि वह एक बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रही है। उसका इरादा था कि जंगल के कुछ महत्वपूर्ण जानवरों को कैद करके श्यामा और उसकी मंडली को फंसा लिया जाए और फिर उन पर हमला किया जाए। श्यामा बिल्ली ने तुरंत गामा खरगोश और राजा भालू को इस योजना के बारे में बताया। अब उनके पास तारा को पकड़ने और उसकी योजना को विफल करने का मौका था। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। अगली सुबह तारा और कालिया ने जैसे ही अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश की, श्यामा की मंडली ने उन्हें घेर लिया। तारा और कालिया को इस तरह से घेर लिया गया कि वे न तो भाग सकते थे और न ही कोई चाल चल सकते थे। राजा भालू ने कहा, हमने तुम्हारी असलियत फिर से जान ली है तारा। तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, लेकिन इस बार तुम सफल नहीं हो सकती। तारा और कालिया ने हार मान ली और माफी मांगने लगे। लेकिन इस बार श्यामा और उसकी मंडली ने उन्हें जंगल से हमेशा के लिए निकालने का फैसला किया। तारा लोमड़ी और कालिया गीदड़ को जंगल से बाहर निकाल दिया गया और इस बार उन्हें कभी वापस न आने की चेतावनी दी गई। जंगल में एक बार फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। श्यामा बिल्ली, गामा खरगोश, लल्ली मुर्गी और राजा भालू ने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी चालबाज या मक्कार व्यक्ति उनके बीच न आ सके। उन्होंने समझ लिया था कि सच्ची मित्रता और एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। इस प्रकार तारा लोमड़ी के दोबारा वापस आने के बावजूद उसकी चालें नाकाम हो गईं और श्यामा की मंडली ने एक बार फिर से अपनी समझदारी और साहस से अपने जंगल की रक्षा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड विंडो स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन जरूर दबाएं।